मैं भी आपको इसीलिए उस नज़र से नहीं देख सका कि यार शादी होगी क्या कर घर नहीं खराब हो गई, खत्म भी हो गई होना तो अच्छा, खत्म हो गई। हाँ डॉक्टर तभी तो मैंने बोला आई लव यू टू। ओह माय गॉड 5 लकी है 5 लगी है। आहो कि बिच कोई ना होवे साडे बिच कोई ना होवे। मैं अगर बीवी होती तो मैं बड़ी अच्छी हाउसवाइफ होती कि मैं जितना भी रही हूँ वो भी मैंने बहुत प्यारे तरीके से निभाया अपना सारा जो भी मेरा एक बीवी के और माँ के होने के नाते बनता था। कैमरे के सामने वो बात कर दूं जो 3-4 दिन पहले जो की। दिल करता है लव यू कह दे मुझे आई लव यू टू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। जी हाँ, आज मेरे चैनल के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान थिएटर, फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री का वो बड़ा नाम मौजूद है जिसकी हमेशा आपने इनबॉक्स में आकर डिमांड की है। आपका हुक्म था कि पाकिस्तान की नामवर खूबसूरत प्यारी और चुलबुली सी अदाकारा खुशबू खान जी को अपने चैनल का हिस्सा बनाएं। पहले भी कई मरतबा व्लॉग कर चुके हैं मगर आज बाकायदा इनसे इंटरव्यू होगा और वो बातें हम आपको बताएंगे जो आज तक आपके नोटिस में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं जी खुशबू जी, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? मैं अजमल ठीक हूँ। तो फिर कैमरे के सामने वो बात कर दूं जो 3-4 दिन पहले जो की। दिल करता है लव यू कह दे मुझे आई लव यू टू। आपने तो लव यू कहने की क्या कहते हैं वो टाइम हिचकिचाओ ना मैं ही कह देता आई लव यू 2 ही कह दीजिए। हाँ लव यू 3 मेरा और जनाब। डॉक्टर साहब का लव शुरू हो गया। लव यू 3 जनाब। तो आजकल खुशबू जी, मैं पिछले दिनों भी आई हैं ना, जब ड्रामा स्टार्ट हुआ है हमारे पास तो काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। नाज थिएटर के बाद हम इकट्ठे हुए हैं प्रिंट थिएटर में। तो खूबसूरत और प्यारी तो वैसे हैं ही, इनके हुस्न के तो बहुत सारे दीवाने, मगर हम लोग काम में इतने उलझे रहते थे कि इतना वक्त नहीं मिलता था कि एक दूसरे को उस नज़र से देखें। देखा मैंने देखा और खुशबू माशाल्लाह, मैंने कहा जी बहुत प्यारी हो गई हैं। उस दिन बग्गी में बैठ के मुझे ही देख रहे थे ना आप? मैं बग्गी में बैठा आपको देख रहा था। आपको पता है बग्गी में हम कैसे बैठे हुए थे? हम फंस के बैठे हुए थे। अगे जांजी थी नचण वाले सन ढोल ढमक्या क्या सी। मजा आया, अल्लाह की कसम। डॉक्टर साहब लव यू। आप लोग जब भी मैं आई हूँ आप लोगों की टीम में और आपने इतना प्यारा मेरे लिए रोल लिखा और मैं मज़ीद चाहूँगी और मैं पब्लिक के सामने कहूँगी कि मेरे लिए एक ऐसा रोल आप लिखे क्योंकि आप वो हैं जो क्रिएट करते हैं और आर्टिस्ट को मतलब कि जो करने का हमारा दिल है ना, जो मतलब कि मैं क्योंकि शादी कर ली थी तो मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात दिल में रह गई तो मैं वो कैरेक्टर करना चाहती हूँ। मैं भी आपको इसीलिए उस नज़र से नहीं देख सका कि यार शादी होगी क्या कर घर नहीं खराब हो गई, खत्म भी हो गई होना तो अच्छा, खत्म हो गई। हाँ डॉक्टर तभी तो मैंने बोला आई लव यू टू। ओह माय गॉड। तो फिर तो लव यू 3 से 4 पे काम चला गया जी। 5 लकी है 5 लगी है। आहो कि बिच कोई ना होवे साडे बिच कोई ना होवे। लो जी खुशबू जान कढ़ण दे चक्कर च है जी। मैं कट लेनी जाऊँ। खुशबू जी, बड़े कम वक्त में आपने पाकिस्तान के हर मीडियम पर अपने आप को मनवा लिया। फिल्म में आई तो मनवा लिया और फिल्म का आपने वो दौर देखा। स्टार्ट तो आपका फिल्म है ना जी, बेसिकली तो आप फिल्म की आर्टिस्ट। जी जी बिल्कुल। हमने आपको बचपन के रोल में भी देखा जी बिल्कुल। और हमारा बचपन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, हमने आपको जवानी में भी देख लिया। अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है। जी मैं ना चाइल्ड स्टार के तौर पर आई थी और मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था कि मैं मज़ीद इसको लिंगर ऑन करूँगी या मैं कंटिन्यू करूँगी इसको और मैं स्टिल वर्किंग में रहूँगी। तो मेरा कुछ और माइंड था, कुछ और मैं जहनियत की मालिक थी और दिल में कुछ और चाहते थी और वो थी बड़ी। मैं अगर बीवी होती तो मैं बड़ी अच्छी हाउसवाइफ होती। तो क्योंकि मेरे जितना अरसा थोड़ा सा रही है वो तो अच्छी नहीं है ना। नहीं वो भी अगर होती तो वो अल्लाह को पता है जो भी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो भी कुछ हुआ। बट अगर मैं मतलब होती तो बहुत अच्छी हाउसवाइफ होती हूँ क्योंकि मैं जितना भी रही हूँ वो भी मैंने बहुत प्यारे तरीके से निभाया अपना सारा जो भी मेरा एक बीवी के और माँ के होने के नाते बनता था। तो उसके बाद मैं बहनों के रोल में फ़ौरन आ गई। देन मैं फ़ौरन इतनी अर्ली एज में मुझे ज़ुबैर साहब जो जिनको जब्बी जी कहा जाता है, हाँ जी, उनके फादर की मैं फिल्म करी थी एम अकरम साहब जो उनके फादर है। तो उसमें मैं बहन का रोल कर रही थी। तो उधर से ज़ुबैर साहब ने कहा कि नहीं तू साड़ी फिल्म हीरोइन है।
अम्मी को बोला। तो अम्मी ने कहा हीरोइन, तो मुझे क्या पता मैं कि हीरोइन क्या होती है अम्मी। तो मैं तो क्योंकि बचपन से देन सिस्टर्स के रोल में, वहाँ से फिर मैं जब हीरोइन आई तो उस वक्त में मेरी जो मैं एडमायर करती थी रीमा जी को और नीली जी को। नीली जी का मैंने बचपन किया हुआ है, हसीना 420, मैडम बावरी, काले चोर, इनमें मैंने उनका बचपन किया हुआ है। ये नीली जी के ये जितने वो बचपन के रोल थे इन फिल्मों में वो आपने किए? तकरीबन सारे नहीं किए। अच्छा। ये 3-4 किए रोल ना। ये 3-4 मतलब कि वो एज ऐसी थी ना कि जिसमें आप वो थोड़ा बड़े होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं। बाबरा जी के साथ जब लड़कपन नहीं, लड़कपन तो बड़ा दूर भी रह गया ना। यानी वो लड़कपन था। आई वॉज 7 years old। 7 years old, फिर तो तो आप बच्ची थी। बाबरा शरीफ जब मेरी माँ बनी ना, तो उनके साथ जब मैंने काम किया तो वो तो एक मक्खन का पेड़ा और एक एकेडमी और इतनी हसीन, इतनी अच्छी अदाकारा। और उनके साथ मुझे पहला गाना मिला और वो भी सैड सॉन्ग था। इकबाल कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर थे, बहुत बड़े तो डायरेक्टर। ऊपर से वो लोरी थी कि माँ बच्चों को लोरी दे रही है। तो वो मतलब उनसे मैंने बहुत कुछ उस फिल्म में सीखा। तो उस फिल्म के दौरान ही मुझे फिल्में मिलती गई, बचपन की मिलती गई, तो मैं बोर हो गई। फिर साथ ही बाबरा जी की मैं बहन के रोलों में आ गई। तो बाबरा जी मुझे एक दिन कहती है, नहीं तो की खानी है, मतलब कि वो कैजुअल में पंजाबी बोलती है। नहीं तो की खाने, दिन ब दिन वड्डी होती जा रही हैं। तो खैर उसके बाद लेकिन शी इज़ वेरी ग्रेट। तो उसके बाद फिर मैंने रीमा जी का बहन का रोल किया, जहरीले फिल्म, संगीता बाजी उसमें डायरेक्टर थी। और उसके बाद फिर मैंने साथ ही रीमा जी के साथ फिल्म सैलाब में हीरोइन आ गई। यानी कि आपकी जो सीनियर थी और वो आम लोग नहीं थे? नहीं सर, रीमा, नीली जी, रीमा, अंजुमन, राय साहब। क्या बात है। राय साहब का देखिए जी, मैं आपको बताऊं, राय साहब की मैंने बेटी का रोल किया है, भतीजी का रोल किया है, भांजी का रोल किया है, मैंने उनकी बहन का रोल किया है, नवासी का रोल किया है। मतलब कि कोई ऐसा रोल नहीं होगा जो मैंने राय साहब के साथ ना किया हो। तो और वो इतना वो साथ देते थे, इतना प्यार करते थे। और मतलब कि मैंने राइडिंग का मुझे बड़ा शौक था और हैदर सुल्तान तब तक आ चुका था। तो हम लोगों ने पहाड़ों में राइडिंग सीखनी, तो उन्होंने खड़े होकर देखना कि दोनों कैसे मुकाबला करते। तो पहाड़ों में हम लोग राइडिंग करते थे। पहाड़ों में राइडिंग करती सीखी भी वहीं पे थी हम लोगों ने। वाह, क्या तो बात मतलब कि मेरा जो रहन सहन था वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि वो एक और ही लेवल था कुछ। अच्छा। मतलब कि रीमा जी थी, नीली जी तो इतना प्यार करती थी। जवेद शेख साहब थे, उनकी बहनों के रोल किए, हीरोइन के जवेद रोल शेख किए। साहब के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो लड़कियों से बड़ा प्यार करते थे। नहीं, जब मैं थी तब नीली उनके साथ ही, तो मौका नहीं मिला। और मैंने उनकी बहनों के रोल ज़्यादा किए थे इसलिए। शेख साहब के? हाँ जी, मैंने उनके ज़हन में आपने बिठा दिया कि मैं आपकी बहनों की तरह हूँ। फिर उसके बाद मैं एक फिल्म में नीली जी और मैं उनकी हीरोइन भी आई थी। अच्छा। मेरी कोई वो 5वीं 6वीं फिल्म थी कि उसमें मैं उनके साथ हीरोइन भी आई थी। जवेद शेख साहब, जवेद शेख और नीली जी साथ ही थी। अच्छा, मगर नीली जी साथ, यानी कि पहरा था उन पर। हाँ जी, और मेरे पे भी था और उन पे तो बहुत ज़्यादा था। उन पे बहुत ज़्यादा पहरा था, मतलब ये नहीं तो शेख फैल गया था। बट जवेद शेख साहब के बारे में कहूँगी कि वो सेट के ऊपर इतना मज़ा करते हैं, कॉमेडियन बहुत ज़्यादा। वो जो नहीं, एक जो हम मतलब कि शॉट देने के बाद जो बैठते थे ना हम लोग, ब्रेक होती थी, उसमें मैं कहती हूँ कि मैं अमेजिंग शरारतें करते थे उसमें। जैसे कि लाइक इज़हार काजी साहब थे, क्या शख्सियत थी इज़हार काजी साहब।